हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष करे और जय मसीह, आमीन। क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है, आज का दिन प्रभु ने दिया है, क्यों ना हम उसमें शामिल हो जाए, खुदा की आशीष प्राप्त करें। फिर से एक बार हम उस ऑनलाइन फेसबुक में आते हैं जो परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर सबसे बड़ा मेरा एक सवाल है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि गवाही के बारे में। आज का जो मेरा प्रीचिंग है गवाही। हम अक्सर गवाही देते हैं, चर्च में देते हैं, दूसरों को देते हैं, लेकिन किस तरह बताना है, कैसे बताना है, यह हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस बातों को हम नहीं सीखेंगे या नहीं समझेंगे तब तक परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि देना इसलिए देना है, करना इसलिए नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी महिमा किसी को ही नहीं देते। अगर आपको खुदा की महिमा करना है, खुदा की बड़ाई करना है, तो उसके अनुसार होना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है। तो बहुत सारे लोगों को, कैसे लोग अलग अलग टेक्निकल जो लोग होते हैं, अलग अलग बायोलॉजी के लोग होते हैं, किस तरह गवाही देना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। क्योंकि गवाही देना इसलिए नहीं देना है, किसी को गिराने के लिए गवाही नहीं देना है, किसी को बताने के लिए नहीं देना है। हमारे गवाही से प्रभु को महिमा है, हमारे गवाही से परमेश्वर की बड़ाई हो। तो हमें गवाही कैसे देना है, ये सारी बातों, गवाही क्यों देना चाहिए, मेरा जो टॉपिक है, गवाही देना है ज़रूरी है क्या। बहुत सारे कभी कभी जगह पर गवाही नहीं लेती है, कोई लोग गवाही लेते तो बहुत लेते, कोई लेता तो एक भी नहीं लेता। लेकिन गवाही लेने का मतलब क्या है, गवाही क्यों लेना चाहिए? तो बहुत सारी, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जब तुम 6 दिन तुम काम करोगे, एक दिन मेरे पास आओ। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम प्रभु के करीब आते हैं, तब हम उसकी गवाही देते हैं, तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। तो बाइबल कहते हैं कि गवाही देना क्यों देना चाहिए, इसके बारे में हमारा पहला पॉइंट है। हम इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग ध्यान दें, और जो भी लोग आज सुन रहे हैं ऑनलाइन फेसबुक में, मैं चाहता हूँ अपना ध्यान जो है परमेश्वर के पवित्र वचनों में लगाएं। बाइबल कहते हैं कि यह हमारे प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा है, गवाही देना। बाइबल कहती है सबसे बड़ी आज्ञा है, फिर तो 1:8 में कहता है सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हमें गवाही देना है। तो गवाही क्यों देना है, ये सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि गवाही देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने चाहा है, परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर चाहता है उसकी गवाही देना। लेकिन गवाही देना है प्रभु की। चाहे हम पढ़ेंगे इस समय फिर का 1:8, हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज के इस वचन में हम प्रभावित हो जाए, इस वचन में हम आशीष पाए, क्यों ना हम प्रभु के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। आइए फिर का 1:8 निकालिए। हाँ पढ़े। प्रेरित 1:8। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम पर आएगा, तुम पर उतरेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। बाइबल कहते हैं सबसे बड़ा पॉइंट, तब बाइबल कहते हैं परंतु तब पवित्र आत्मा, परंतु यहाँ पर पॉइंट डाला, परंतु पवित्र आत्मा सबके ऊपर नहीं आते, वहाँ पर पॉइंट डाला, परंतु बोलेगा तो परंतु पवित्र, हाँ वापस पढ़ना। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। परंतु जब पवित्र आत्मा, जब तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उस सबके ऊपर नहीं आएगा, उसके ऊपर आएगा जिसके ऊपर उसको आना है। ओके, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम, बाइबल कहते हैं जब फर्स्ट पॉइंट पवित्र आत्मा आएगा, दूसरा सामर्थ पाओगे, और तीसरा और यरूशलेम, देखो यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही होगी। छोर तक, बाइबल कहते हैं पृथ्वी के छोर तक तुम क्या प्राप्त करोगे, तुम क्या दोगे, गवाही दोगे। देखो पहले के बाइबल में यहूदिया, सामरिया, आमीन, ये सारे देश थे। आज दुनिया में बड़े बड़े देश है, आज दुनिया में बड़े बड़े नगर है, बड़े बड़े जगह है, बड़ा बड़ा जो है क्या बोलता है, जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग स्थान है। लेकिन प्रभु क्या तो पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और प्रभु के नाम से तुम गवाही दोगे। तुम, बाइबल कहती है, वापस से पढ़े, सब लोग ध्यान से सुना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीजें हैं परमेश्वर इस वचन में हमको सिखाता हो। क्या? परंतु जब पवित्र आत्मा, देखो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो, तब तुम सामर्थ पाओगे। आगे क्या लिखा है? और यरूशलेम और सारी यरूशलेम। ओके, और दूसरा और सारी यहूदिया और सामरिया में, हाँ, और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही होगी। हर जगह में, पृथ्वी के हर छोर तक
चाहे वो गांव हो या कोई देश हो या कोई दुनिया हो, कोई जगह हो या कोई नगर हो, कोई भी देश में बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है सभी लोग इस बात को, बाइबल कहते हैं पृथ्वी के छोर तक, मतलब पृथ्वी की ऐसी कौन सी जगह नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान नहीं है, ऐसी कौन सी दुनिया नहीं जहां पर आप गवाही नहीं दे सकते हो। तो बाइबल कहते हैं सबसे बड़े प्रभु की आज्ञा है और प्रभु हर को चाहता है उस गवाही। मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है कि गवाही देना क्यों चाहिए, गवाही देना क्यों चाहिए। गवाही इसके लिए देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है, ये सबसे बड़ी उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि हम जगह जगह जाके, पूरे देश में जाके, पूरी दुनिया में जाके, यरूशलेम में जाके, यहूदिया में जाके, सामरी में जाके, पूरे दुनिया में, जगत में जाके हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और गवाही दें। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन कहता है हर दुनिया के छोर तक हमको गवाही देना। तो बाइबल कहती है अभी गवाही देना, आप बोले गवाही देना चाहिए क्या प्रभु को महिमा देना चाहिए, क्या जरूरी है क्या। कोई लोग चर्च में कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग टेक्निकल के लोग होते हैं। क्या है, कोई लोग गवाही देने के लिए रहते हैं, नहीं मैं कैसा गवाही दूँ, मेरे को डर लगता है, मेरे को कैसा लगता है, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। इतना बड़ा परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया है, इतना बड़ा कार्य किया, तो गवाही देने के लिए शर्माना क्यों है। जब प्रभु कार्य करने के लिए शर्मता नहीं है, चमत्कार करने के लिए शर्मता नहीं है, तो गवाही देने के लिए क्यों शर्मते हो। उसकी महिमा को चोरी मत करो, उसकी महिमा को छुपाओ मत, जो उसने किया उसको प्रकट करो, यह उसकी आज्ञा है। बाइबल कहते हैं 10 लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया, 10 लोगों को प्रभु ने दिया, लेकिन बाकी के गायब हो गए और एक आया। और हाँ, यीशु ने पूछा बाकी किधर है। हाँ, उन्होंने कहा बाकी के सब टाकी में। तो बाकी के गए किधर। चमत्कार सबको चाहिए, छुटकारा सबको चाहिए, आशीष सब कुछ चाहिए, कार्य सब कुछ चाहिए, लेकिन गवाही प्रभु को नहीं देना है। नहीं आप बताना, नहीं आप देना। अरे जब प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है तो प्रभु की गवाही देने के लिए शर्म नहीं क्यों है। जब प्रभु ने इतना बड़ा काम किया तो शर्माना क्यों है, किसके लिए शर्माते हो। अगर नहीं किया तो शर्म आएगी, किया तो शर्म नहीं आएगी। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन ये सबसे बड़ी प्रभु की आज्ञा है, इसको हमको प्रकट करना है, देना है। अगर हम गवाही नहीं देंगे, लोगों को कैसा पता चलेगा कि यीशु जिंदा है और यीशु ने चमत्कार किया, यीशु ने कार्य किया। बाइबल कहती है जब 38 साल का लंगड़ा मंदिर के किनारे में बैठा था, मंदिर के बाजू में बैठा था, तो यौना और पतरस जो उस रास्ते पे जा रहे थे, जब उसको चंगाई मिली, जब उसको छुटकारा मिला, उसने यीशु की जाके महिमा की। तो सबने बोला 38 साल तक भीख मांग रहा था, इसको हमने 1 रुपये का कॉइन दिया, 10 रुपये का दिया, 10 रुपये का दिया, क्या कितना पैसा दिया, लेकिन यीशु ने चमत्कार करके खड़ा किया तो वो चुप नहीं बैठा, वो नाचते हुए खुशते हुए प्रभु की महिमा की। तो हमें भी जब प्रभु कार्य करता है, जब प्रभु चंगाई देता है, तो प्रभु अद्भुत क्या बोलते छुटकारा देता है, तो हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की गवाही, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। प्रभु क्यों करता है, अपनी महिमा के लिए करता है, वो अपनी बढ़ाई के लिए करता है। इसलिए बाइबल कहती है गवाही क्यों देना चाहिए। यह हमारे प्रभु की सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले तीमुथियुस का हम 6:13 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है, हमको लोगों को बताना है, सिखाना है, समझाना है। ओके, हम पढ़ेंगे। आमीन। पहला तीमुथियुस 6:13। मैं तुझे परमेश्वर को जो सब कुछ जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाही करके जिसने पुतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ। बाइबल कहती है सबसे बड़ा गवाही एक उदाहरण, मतलब प्रभु हमको आज्ञा देता है, प्रभु हमको सिखाता है, प्रभु हमको बताता है। तो ये हम उदाहरण है लोगों के लिए। और तीसरा पॉइंट, ऐसा करने के लिए नियुक्त किया प्रभु ने। फिर 26:16 कहता है ऐसा करने के लिए हमको नियुक्त किया, हमको बनाया, ठहराया, ताकि हम उसे करें। हमें चौथा पॉइंट, यह हमारा अनुभव है। बाइबल कहती है 3:11 कहता है यह हमारा सबसे बड़ा अनुभव है। अगर बाइबल कहती है हमारे अनुभव के जरिए हमें प्रभु की महिमा करना है। और बाइबल कहती है 5वां पॉइंट, ताकि दूसरे का विश्वास बढ़ जाए, उसका विश्वास जो है बढ़ जाए। और प्रभु का वचन कहता है, यमुना का 1:7 कहता है कि बाइबल कहती है दूसरे के विश्वास को बढ़ा। जब हम गवाही देते हैं तो दूसरों का विश्वास क्या होता है, बढ़ जाता है। जब गवाही देते हैं अरे इनका प्रभु ऐसा है, यीशु ऐसा चमत्कार करता है, यीशु ऐसा कार्य करता है, तो उनका विश्वास क्या होता है, बढ़ जाता है, उनका विश्वास मौजूद। अगर हम गवाही नहीं देंगे तो लोग बोलेंगे अरे क्या पर कुछ भी नहीं होता है,
लेकिन बहुत सारे लोग गवाही को छुपाते। गवाही देना चाहिए। प्रेज़ आपके गवाही से लोगों को पता चलेगा आपका यीशु जिंदा है। आपके गवाही से पता चलेगा प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। तो प्रभु जो है ये हमारा अनुभव है, ताकि हम दूसरे के विषय, बाइबल कहते हैं उसके साथियों के समान हमारी आशा की अंगीकार के, मतलब बाइबल कहते हैं हमारा जो विश्वास है, जो आशा उसके अंगीकार के दौरान। फर्स्ट पॉइंट पौलुस की गवाही, पौलुस ने जो सबसे बड़ी गवाही दी। दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ, पौलुस की गवाही। बाइबल कहती है यीशु को जानने के पहले पौलुस का अनुभव कैसा था? अलग था, गलत था। लेकिन आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को, पेरतु का 26:10-11। हम देखते हैं कि क्या बात पौलुस की सबसे बड़े गवाही। पौलुस बाइबल में डिक्लेयर करता है, लिखता है, अपनी गवाही को प्रकट करता है, बताता है, लोगों को सिखाता है, ताकि लोग जागरूक हो जाए, रिवलेशन में आ जाए। आज पौलुस की ऐसी बड़ी गवाही है कि जब प्रभु में आने से पहले, यीशु पर विश्वास करने से पहले, चर्च में आने से पहले उसकी गवाही कैसी थी? खतरनाक गवाही थी, भयंकर गवाही थी। बहुत सारे लोगों को तकलीफ देता था, मसीहों को दुख देता था, मारता था, पिटता, ऐसी गवाही थी। लेकिन जब उसका पुनरुत्थान हुआ, जब उसका नया जन्म हुआ, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा है, जब प्रभु ने उसको छुआ, प्रभु ने उसको स्पर्श किया, उसका अनुभव बदल गया, उसकी गवाही बदल गई। बाइबल कहती है हर कोई प्रभु के पास जब आता है तो पहले जब उसका जीवन जो गलत होता है, लेकिन जब प्रभु में आने के बाद उसका जीवन बदलता है तो उसकी गवाही नहीं बन जाती। अभी मेरी गवाही, मैं जब प्रभु में पहले था, मैं बहुत गलत था, दारू पीता था, नशा करता था, मारामारी करता था, बहुत टपुरीगिरी करता था। लेकिन जब प्रभु में आया मेरा टेस्टिमनी बदल गया, मेरी गवाही बदल गई। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी बदल गई तो मेरी गवाही बदल गई। अभी मैं बोलूँगा क्या लोगों को? मैं जब बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? अरे मैं पहले ऐसा था, मैं दारू पीता था, मैं नशा करता था। विश्वास तो कोई नहीं करता है, लेकिन बताना तो पड़ता है। क्योंकि अभी बोलूँगा मैं बेवड़ा था, ऐसा बोलूँगा तो भी लोग विश्वास, ऐसा हो सकता है कि आप किया है क्या? बोला किया है। अभी टाइम अगर प्रभु के आगे होता तो मैं आपको प्रकट करके बताता। लेकिन बाइबल कहते हैं जब हम लोगों को बताएं सचमुच ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या? अरे जब हमारे जीवन में हुआ है तो हमारा एक अनुभव है। तो बाइबल कहती है गवाही जो है, जब यीशु के पास आने से पहले हमारी टेस्टिमनी गलत थी, संसार में थी। हम पहले चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, निंदा करते थे, व्यभिचार करते थे, पाप करते थे, है ना, लोगों को दुख देते, गलत करते थे, बहुत गलत गुनाह करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाते हैं, हमारी टेस्टिमनी बदल। आइए हम पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों का 26 सब लोग पढ़ेंगे। ओके, प्रेरित 26:10। हाँ। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। देखो क्या लिखा है, पौलुस क्या बोलता है? पवित्र लोगों को। पवित्र लोग कौन है? प्रभु के लोग। पवित्र लोग बोले जो यीशु पर विश्वास करते। पवित्र लोग कौन है? जो प्रभु के सेवक, जो प्रभु के भक्त, प्रभु के अच्छे लोग, जिन्होंने प्रभु पर अपना जीवन बीता, उन पवित्र लोगों को उन्हें बंदीगृह में डाला। मेरा बाइबल कहती है यमुना का 26:10-11 कहता है उन्हें उसको बंदीगृह में डाला, जेल में डाला, उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको अटैक किया, उनको ऊपर गुस्सा निकाला, उनको मारा पीटा, गलत किया उनके साथ। ऐसा पौलुस बता रहा है। अभी पौलुस जब ऐसा बता रहा है तो देखो उसका जीवन आगे क्या लिखा है। देखो सब लोग ध्यान से सुनो कि उसकी टेस्टिमनी कितनी बड़ी है। और जब वे मार डाले जाते थे, जब मार डाले जाते, जब वो मर जाते थे, पिटते थे, फूटते थे, तो मैं भी उनके विरुद्ध में अपनी संमति देता था। बस देखो कितनी बड़ी बात बोले। पौलुस बता रहा है यहाँ पर, पौलुस डिक्लेयर करते हैं, पौलुस के बारे में लिखे। तो देखो उसका जीवन। अभी एक किसी को पता है कि पौलुस ऐसा था, पौलुस, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन लोग क्या सोचेंगे मन में कि पौलुस के द्वारा काम क्या हो रहा है। लेकिन पौलुस की टेस्टिमनी बदल गई, पौलुस का अनुभव बदल गया, पौलुस का गवाही बदल गया। बाइबल कहते हैं हम लोगों को उदाहरण देना चाहिए। लोगों पर अरे मैं भी ऐसी थी, मैं भी संगति करती थी, मैं भी मित्रों में रहती थी, मैं भी बहुत दारू पीती थी, मैं भी मारामारी करती, मैं भी ऐसा करती थी, लेकिन जब यीशु पर विश्वास किया तो मैं सब कुछ छोड़ दिया। एक नई टेस्टिमनी, ऐसी टेस्टिमनी चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु को धन्यवाद देते, मुझे प्रभु ने आशीष किया। अरे पहले आपका जीवन बदलने दो, पहले आपकी जिंदगी बदलने दो। लोगों को ये बताओ कि आपके जीवन में पहला चमत्कार क्या हो। कोई लोग बोलता है मुझे गोल्डन मिला, कोई बोलता है मुझे चांदी मिला, कोई बोलता है मुझे ये मिला, मुझे वो मिला।
मुझे बीवी मिला, मुझे बच्चा मिला। अरे ये टेस्टिमनी तो बाद में, पहले आपकी जिंदगी की टेस्टिमनी किधर है? कोई बोलता है मुझे पती मिला, कोई बोलता है मुझे हाँ माझ्या मनात होतं तो मला भेटला। काय करायचं? तुम्हारी जिंदगी का टेस्टिमनी क्या है? तुमने प्रभु की गवाही कैसी देनी चाहिए? लोगों को देखो, प्रभु में ना अच्छे अच्छे लोग बदलते, कितना भी बड़ा गुंडा रहने दो वो भी बदल जाएगा, लेकिन सच्चा विश्वास करना चाहिए। बाइबल कहती है, देखो हम भी किससे कम नहीं है, लेकिन खुदा का वचन जब आता ना तो बहुत सच्चाई आ जाती। बाइबल कहते है कि परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग प्रभु में आए ना, खतरनाक व्यक्ति है, सबसे डेंजर और भयानक लोग हैं। मेरा बाइबल के सबसे खतरनाक और डेंजर लोग हैं। परमेश्वर जो है इस वचन में क्यों, पौलुस पता रहा है मैं पहले ऐसे ही करता था, मैं लोगों को मारता था। अभी कोई बोलेगा अभी आज क्या हो गया? आज पौलुस लोगों को पहला प्रभु में आने से पहले मारता था, लोगों को पिटता था, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, जब उसने ग्रहण किया, अभी वो खुद मार खा रहा है, खुद पिट रहे उसको। क्या हो गया? अभी आज के ज़माने में कैसा बोले, प्रभु में आने से पहले खुद मार खाते थे और प्रभु में आने के बाद दूसरे को मारते थे। यह ऐसी टेस्टिमनी होगी, नहीं समझ में आया? पौलुस बता रहा है मैं पहले लोगों को पिटता था, बंदीगृह में डालता था, जेल में डालता था, है ना, किसकी हिम्मत थी मेरे शरीर पर हाथ लगे, किसकी हिम्मत है मेरे बाल पे हाथ लगे, ऐसा खतरनाक व्यक्ति था। लेकिन आज की इसमें देखोगे, आज के 29 में अगर उसको देखोगे तो लोग, परिस्थिति लोग, जो यहूदी लोग हैं, जो वहाँ के एरिया के लोग हैं, नगर के लोग, उसको मारते और वो क्या कर रहे, चुपचाप मार खा रहे। अगर वही पौलुस पहला होता था तो क्या उनकी हालत होती है आप सोचिए। मतलब इसका मतलब कि उसकी टेस्टिमनी क्या हुई, बदल गई उसकी गए। तो हम लोग कहते देखो पहले भी हम लोग मारते थे और आज भी मार रहे, पहले दारू पीते थे आज भी पी रहे, पहला गाली देते थे आज भी दे रहे, तो बदला क्या? पहला भी झूठ बोलते थे आज भी झूठ बोलते, पहला भी पाप करते और आज भी पाप, तो बदला क्या? टेस्टिमनी का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हो, वो टेस्टिमनी। ये मत बताओ मेरे मामा का उद्धार हुआ, मेरे काका का उद्धार हुआ है, हाँ हमको फ्रिज मिला है, कबाट मिला है ना, गैस नहीं थी गैस मिली। जिंदगी में सबसे बड़ी गैस अंदर ही है ना। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं, मैं लोग कैसे प्रार्थना, लोग अपनी इच्छा प्रार्थना करते, मेरे को ये मिला वो मिला। अरे प्रभु तो वो तो मैं दूंगा, मेरा सौभा है, मैं दूंगा, उसका टेंशन मत। लेकिन तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी गवाही क्या? लोगों को अगर बताना है, प्रभु में लाना है, सिखाना, आगे बढ़ाना है, तो तुम्हारे जीवन में टेस्टिमनी क्या? अगर आज भी मैं वर्ली शहरों में जाऊंगा, वर्ली जगह पर जाऊंगा, जब मुझे लोग देखेंगे बोलेंगे अरे तू सुनी ले, अरे पहला कैसा था और आज कैसा हो गया, तो लोगों को मेरा फर्क आना चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन हम लोग चर्च में आने के बाद फिर भी नहीं बदलते, तो क्या टेस्टिमनी है? लोग बोले अरे क्या गवाही देता है, ये मिला वो मिला, ऐसा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, कपड़ मिला, फ्रिज मिला, ये क्या बोलता है अपना गैस मिला, घर मिला। पहले जिंदगी में तेरे जीवन में चमत्कार क्या हुआ पहले बता, क्योंकि जो मिला उस पर विश्वास नहीं है। जो तुम्हारे जीवन में बदलाव क्या उसको गवाही, वो गवाही बोल, टेस्टिमनी उसको बोल। आपको समझ? पौलुस क्या बता रहा है, मैं पहले लोगों को बंदीगृह में डालता था, आगे क्या लिखा था, कितनी बड़ी बात बोल रहा है। ओके पढ़े। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर, कितना भयंकर जीवन जिंदगी जिया, यीशु की निंदा करवाता था। तो वो यीशु की निंदा करवाता था और करके लेता था। ऐसा बोलो प्रभु को, पूरा बोलो प्रभु को, यीशु कुछ भी नहीं है। आराधना में लोगों क्या करता था, तकलीफ देता था। हम लोग करते कभी, हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज विश्वासी लोग आराधना में लोगों क्या करते, विश्वासी लोग, बिलीवर्स, भाई बस मसीह बहन, आज आराधना में क्या करते, ताड़ना देते, बुलता बोलते। हाँ, विश्वासी लोग जो है प्रभु को नहीं, प्रभु की निंदा करते। ये उसका पहले का टेस्टिमनी बता रहा है, लेकिन अभी उसका टेस्टिमनी क्या है, चर्च में जाके वो प्रभु की महिमा करता है, चर्च में जाके वो प्रभु की। लेकिन हम बदले किधर? टेस्टिमनी उसको नहीं बोलता है। क्या आज लोगों को ये पता ना कि तुम कितना बदले? अगर तुम बदलोगे ना वचन से कभी नहीं बदलो। लोग बोलेगा अरे क्या है वो बदला नहीं, कुछ भी फेंकते रहता है, वो गवाही देने के लिए कुछ भी बोलते रहता है। हम लोग प्रेयर कर रहे थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अरे इसके ज़िंदगी में प्रभु नहीं है। आपको समझ में? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मेरी शादी हुई, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मुझे अच्छा लड़का मिला, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ,
मेरा घर आशीष हो गया। अरे बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमें क्या सिखा रहे और प्रभु हमें क्या बता रहे। प्रभु ये गवाही नहीं है, ये गवाही नहीं है। गवाही क्या है? तुम्हारे जीवन में कौन सा परिवर्तन हुआ, तुम्हारे जीवन में कौन सा चमत्कार हुआ, वो लोगों को बताओ। तुम पहले कैसे कितनी गाली देते, अभी कितनी दे रहे हो, वो पहले बताओ। पहले 10 देते, अभी 9 दे रहे हो, या अभी कुछ भी नहीं दे रहे। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, पौलुस बता रहा है अपने जीवन में, बंदीगृह में पवित्र लोगों को बंदीगृह में डालता था, आराधना में ताड़ना देता था और विश्वासी लोगों को बोलता था यीशु की निंदा करो, बोलो यीशु को बुरा बोलो, ऐसा करता था। मैं जब प्रभु में आने से पहले लोग बोलते थे यीशु पर विश्वास करो, मैं नहीं करता था। और मैं क्या करता था, बाइबल फाड़ता था, बाइबल फाड़ता था, गाड़ी के नीचे फेंकता था, क्योंकि मुझे यीशु पर विश्वास ही नहीं था। मैं बोला यीशु है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। नास्तिक लोग था, नास्तिक का नहीं, नास्तिक लोग था। नास्तिक लोग होते किसको नहीं मानते, वैसा मैं था। मेरे दिमाग में आ गया, मैं बोला ये क्या है, क्या यीशु है क्या। अभी मैं बाइबल पढ़ता था, मैं दारू पीता था, मैं मारामारी करता था और मुझे यीशु पर क्या बोलते, यीशु को मैं तुच्छ मानता था, ग्रहण नहीं करता था, मैं ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जब चर्च में आ गया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैं उसका ही दीवाना बन गया, उसका ही दीवाना बन गया। और लोग बोलते अरे पहले आप ऐसे थे। जब मैं एक बात बता, मैं जब कड़क था ना, मैं मेरा पूरा परिवार रहता था। अभी मैं प्रभु में आया ना, आज मैं लोगों को डर रहा हूँ, सब उल्टा गेम हो गया। पहला मेरे को मेरी माँ डरती थी, मेरी बहन डरती थी, मेरा पूरा परिवार डरता था। मैं अगर ऐसा मेरा पैर का आवाज़ आता था तो सब डरता था, मेरी वाइफ भी डरती थी। लेकिन आज ऐसा हो गया कि मुझे सबको डरना पड़ रहा है। ऐसा क्या चीज़ हो गया, क्या जादू किया प्रभु ने, नहीं समझ में आया। मतलब उल्टा हो गया, कि सब उल्टा हो गया। पौलुस बोलता है मैं पहले लोगों को मारता, आज लोग मुझे मार रहे, मुझे पिट रहे। ये सबसे बड़ी गवाही। लोग बोला चाहे पहले ये मारता था, आज हम इसको मार रहे। कितना प्रभु ने इसको चेंज किया, ये सबसे बड़ी गवाही। ये गवाही नहीं है कि तुम ऐसे के वैसे हो, अभी भी वैसे और पहले भी ऐसे थे। गवाही ये है कि पहले वैसे थे लेकिन अभी ऐसे नहीं, उसको बोलते गवाही। समझ में आ रहा है? वो गवाही क्या है ना, वो पहले सीखना चाहिए। नाही तर बोलते आम्हाला तांदूळ नव्हते, तांदूळ भेटला, टमाटे नव्हते, टमाटे भेटले, काय ना कांदा नव्हता, कांदा भेटला, प्रार्थना केली देवा कांदे, देव कांदे द्यायला बसलाय, देव टमाटे द्यायला बसलाय, देव बटाटे द्यायला बसलाय। एक कोई गवाही है, कांदा दिया, टमाटर दिया, एक कोई गवाही है। एक गवाही नहीं, तुम्हारे जीवन में क्या बदला। बोलने का मतलब क्या, गवाही कैसी होना चाहिए, गवाही क्या होना चाहिए। वो सब ठीक है, आपको जो मिल रहा है प्रभु की आशीष है, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो सब मिलते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए। ये सारी दुनिया में जो बना है ना, वो हमारे लिए बना है। अगर संसार पेट भर के खाता है, हम तो प्रभु के लोग हैं, उससे भी बढ़कर चिकनी वस्तु तृप्त हो जाएगी। संसार के लोग अगर बड़े बड़े होटल में जाके खाना खाते हैं, बड़े बड़ा डिश बना के खाते हैं, तो हम तो प्रभु के लोग हैं। धर्मी कभी भूखा नहीं रहेगा, बाइबल कहती है। परमेश्वर उसको आशीष करेगा। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, गवाही ऐसी मत, गवाही ये दो कि तुम्हारे जीवन में क्या बदला, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, वो बताओ। गवाही पहले तुम ऐसे थे, अरे तुम प्रभु में जाके कितना बदला, तब लोगों का विश्वास पड़ेगा। अरे तुम प्रभु में जाके कितना चेंज हो गया, अरे ये तब विश्वास। पहला भी वैसा था और अभी भी ऐसा, तो क्या गवाही है तुम्हारी। पहला बोले लोग क्या बोलेंगे, पहला प्रभु में गया, चर्च में जाता है, पहला बदल, पहले चेंज हो। ये सबसे बड़े गवाही होना चाहिए हमारे जीवन में, सबसे बड़े गवाही होना चाहिए। जब एक दिन में, जब 18 साल का था, मैं 15 साल का, मैं जब मारामारी करता था, मैं शरीर के ऊपर तेल लगाता। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को पकड़े ना। और मेरे को जो है कि सबको कंधे पे लेके नाचना, गिराना अच्छा लगता था, इतना मैं फिट था उस समय। अभी क्या हुआ, लोग मुझे कंधे में उठा रहे, सब उल्टा हो गया। ये टेस्टिमनी है। बोलने का मतलब क्या है, ये बताओ कि प्रभु ने आपका जीवन में क्या बदला। अगर कल हम क्या बोलेंगे, अगर टेस्टिमनी बराबर है ना, तो प्रभु का कार्य बराबर है।
जब जाओगे लोग बोलेंगे अरे आपके जीवन में गवाही किया, क्या प्रभु ने आपको आशीष किया, क्या प्रभु ने आपको छुआ। तो आप बोलेगा अरे मैं पहले ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे जीवन में ये था, लेकिन जब प्रभु में गया मेरा घर बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरी बातें बदल गई। अभी तो कोई चर्च में लोग आते लेकिन बदलते नहीं, पास्टर को बदल के जाते। मतलब बोलने का मतलब क्या, खुद नहीं बदलेंगे पास्टर को बदल के जाते, खुद नहीं सीखेंगे पास्टर को सिखा के जाते, ऐसी चीज़ होती। तो टेस्टिमनी, कोई लोग बोले टेस्टिमनी आपकी सही होना चाहिए। जब आपकी टेस्टिमनी सही है ना तो प्रभु की महिमा। अगर आपकी गवाही बराबर नहीं ना तो प्रभु की महिमा। आपकी गवाही रॉन्ग है, गलत, कोई लोग झूठी गवाही देते, इतनी सी गवाही को इतना बड़ा बाजार बनाते, नल बाजार, क्राफ्टेड मार्केट बाजार बनाते। अभी मतलब क्या ना, कांदा कैसा डाला और तेल कितना डाला, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद मैंने मिर्ची डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाला, फिर उसको बाद मैंने इला ऐसा बोलते। बाप रे, अभी मतलब गवाही क्या देना है, मैंने चिकन खाया, चिकन कैसा बनाया सब बताइए। अभी बोले गवाही कैसे देने का, लोगों को ये ज्ञान नहीं। मतलब इतने से पॉइंट को इतना बढ़ा देता है कि लोगों को समझ नहीं। बाइबल कहते थोड़ी बातों में लोगों को समझता है क्या बोलते हो, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा चढ़ा के बोलने की। तुम अपनी महिमा के लिए करो, प्रभु की महिमा नहीं करो। तुम अपनी बड़ाई करो, प्रभु की बड़ाई नहीं करो। तो ये चीज़ होती है, गवाही क्यों देना चाहिए, ये सारी बातें हमें सीखना है, समझना बहुत जरूरी है। लोगों को बोलेंगे हाँ मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मैंने, तो लोग यही देखेंगे तू प्रभु के पास जाते हो, तुम चर्च में जाते हो, कितने बदले, पहले ये देखेंगे। जब मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ गॉस्पेल करने के लिए, मुझे तो मेरे पहला बोलते सुनील तेरी गवाही क्या, तेरे जीवन में क्या कार्य हुआ। फिर दूसरा बोलते हैं आपको क्या वरदान है, क्या दान। फिर तीसरा बोलते हैं आपकी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है। फिर चौथा बोलते हैं आपको कितने साल हो गए। फिर पांचवा बोलते हैं आपके द्वारा कितने आत्मे आ गए। ये सब पॉइंट बोलते हैं। तब मैं ये बोलता तो लोगों को विश्वास आ रही, इसके द्वारा परमेश्वर खुश है। तो हम बोलेंगे हाँ क्या चर्च में कि नहीं, चर्च में जाता हूँ, कितने आदमी, कुछ भी नहीं, भग, ऐसा बोले। टेस्टिमनी किधर है, यही प्रॉब्लम। हमको अभी कुछ नहीं लग गया, लेकिन जब मुंह में बोलते ना लोग तब हमको बुरा लगता। इसलिए टेस्टिमनी को बनाओ, हमें टेस्टिमनी को बनाओ। ओके, जब तक टेस्टिमनी नहीं बनेगी ना तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। देखो मूसा को प्रभु ने चुना, लेकिन उसकी टेस्टिमनी कितनी बड़ी, उसने क्या किया, कितने बिजनेस किया, पहले कितनी लपड़ी किया उसने, उसके बाद परमेश्वर उसको अभिषेक किया और उसने प्रभु का बड़ा बड़ा काम किया। बाइबल कहती है। फिर पौलुस को क्रूस का अनुभव, क्रूस का बोलेगा यीशु मसीह के क्रूस का अनुभव, और तीसरा मसीह का अनुभव। आई मीन गवाही देने के तरीके क्या है। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर की सहायता से। फिर 26 का 22, परमेश्वर की सहायता से। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज परमेश्वर की सहायता से मुझे प्रभु ने आशीष दिया है और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। पहली बात तो प्रभु ने मुझे आशीष किया। आमीन। बड़ा चढ़ा के कभी बात नहीं करने का। पास्टर का प्रचार का टाइम कम होता है, लेकिन कि गवाही का टाइम बड़ा होता है। तो कभी कभी लगता है कि यही पास्टर होता है। समझ में आ रहा है, आधा घंटे की गवाही 2 मिनट में खत्म करनी, तो ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात, परमेश्वर की सहायता से। ओके, पढ़े सब लोग ध्यान से, गवाही देने के तरीके। हाँ 26-22। हाँ, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। देखो क्या बोलता है, मैंने प्रभु की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। कौन बोलता है, पौलुस। मैं प्रभु की सहायता से बना हूँ, प्रभु की आशीष से मैं बना। कितनी बड़ी गवाही, लिखना चाहिए। आमीन। आगे क्या लिखा, और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, मैं प्रकट करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वह सब को संभव करता है। अगर वो मेरे जीवन में कर सकता हो, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं कर सकता, ऐसा लोगों को बताता। हमें दूसरा पॉइंट, आत्मा की सामर्थ के द्वारा गवाही देते हैं, अलग अलग जगह पर बोलता था। तीसरा, उत्साहित के साथ हम लोग गवाही देते, एकदम छोटा मुंह करते। अगर कोई लोग गवाही नहीं देते फिर उसके जीवन में कार्य नहीं होते, लेकिन गवाही देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, कार्य होते रहते, कार्य चमत्कार होते हैं। नहीं मैंने देना, हमारा नाम
मग ते खाट्यामध्ये बरं होतं ना हॉस्पिटलमध्ये. मग ते बोला मला बी नाही आवडत. द्यायला पाहिजे नाही, मला भीती वाटते. उलट्या बोलायला भीती नाही वाटत, मग गवाई द्यायला भीती वाटते. पास्टला तोंड द्यायला भीती नाही वाटत, चर्चमध्ये उलट्या बोलायला भीती नाही वाटत, पण गवाई द्यायला भीती वाटते. हे कुठली भीती आहे? यायला पाहिजे. म्हणजे लोक काय करतात ना, लोकांना हे कळत नाही की पास्टरला समजतंय, पण कैसा बोल सकते. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको समझ में आ रहा? ये सभी चीज़ होती है. तो बाइबल कहती है आत्मा की सामर्थ्य उस्ताद के साथ गर्व के साथ बोलता है. आमीन. ओके. मार्कुस का 13:9 क्लेश उठाने के द्वारा, मतलब तूने गवाही कैसे होना चाहिए कि दुख तुम्हें उठाए. हम लोग क्लेश, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे दुख में संभाला, मैं इतने बड़े क्लेश में जाके सामना किया. प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए. हाँ पढ़े. मार्कुस 13:9. हाँ. परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो. हाँ चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे. आगे. और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे. ये जो लोग हैं बड़े बड़े तलाटे, इनके बीच में तुमको सौंपा जाएगा, उनके हाथ में देगा, अधिकारी व्यक्ति के हाथ में तुमको दिया जाएगा. आगे. और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे, हाकिम और राजा और वहाँ के लोग खड़े किए जाओगे. तुमको खड़ा किया जाएगा और तुम्हारा सेल्फी निकाले. ऐसा लिखा है ना, फोटो निकालेंगे लोग, खड़े किए जाएगा. उसको फोटो निकालने के लिए खड़ा नहीं करेगा. क्या बोला आगे? ताकि उनके लिए गवाही हो. देखो, खड़े हो जाओगे ताकि तुम्हारी गवाही हो. बाइबल कहती है दुख के द्वारा हमारी गवाही होना चाहिए. आज बड़े बड़े मसीह लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग, उनको पिटाया गया, उनको मारा गया, लेकिन उनकी गवाही आज. हम लोग को थोड़ा कुछ बोलता है तो दो बातें सुना के आते और बोलते मैं प्रभु. बाइबल कहती है महासभा में अधिकारी के लोगों के बीच में तुमको सौंपे जाएंगे, तुम उनके सामने खड़े रहोगे ताकि तुम्हारी गवाही बचे. मतलब जो क्लेश उठा रहे हो तुम्हारी गवाही के लिए होती है. दुख हमारी गवाही बनाते हैं. हमारे जीवन में जो भी होता है ना अच्छा के लिए होता है, बुरा होता है लेकिन आगे अच्छा होता है. क्यों? ताकि लोगों को गवाही दो. अभी देखो, कभी कभी अभी समझो किसी को 10 साल बच्चा नहीं मिला. मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ. ओके, किसी को 10 साल बच्चा नहीं मिला तो क्या उसकी गवाही बनेगा? जल्दी बच्चा होगा, क्या गवाही बनेगी? नहीं. लेकिन वो 10 साल के बाद उसको बच्चा मिलेगा तो उसकी क्या बनेगी? टेस्टिमनी. अरे 10 साल इसको बच्चा नहीं मिला, तो लोगों का विश्वास क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा. अरे अगर इसको 10 साल में देगा तो मुझे 5 साल में क्यों नहीं दे सकते? आपको समझ? अगर वही बच्चा उसको जल्दी मिलता है क्या गवाही होती? नहीं. गवाही का मतलब क्या है? जो कार्य तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो गवाही है. तो आज हो या कल हो यीशु आने के बाद, लेकिन गवाही बनना चाहिए. हर क्षेत्रों में हमारी गवाही बनना चाहिए. ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं जल्दी मिलना चाहिए, वो गवाही नहीं. गवाही कब है? बाइबल कहती है जो चीज़ के लिए तुम तड़पते हो, जिस चीज़ के लिए तुम तड़पते हो और तुमको मिलता नहीं, तुम बोलते हैं मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से रोया, गिड़गिड़ाया और प्रभु ने किया. ये मेरी सबसे बड़ी गवाही. किसी को जल्दी मिलेगा ना वो वैल्यू नहीं होता है, इसलिए प्रभु देता नहीं. कोई लोगों को क्या देता है लेकिन वो प्रभु के काम की नहीं होती. लेकिन जिसको नहीं मिलता है ना, उसके जीवन में बहुत दुख होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गवाही बनेगी. देखो ना अब्राहम की गवाही, 90 ईयर्स में उसको बच्चा मिला. आज क्या गवाही है? अरे हाँ, अब्राहम को दे सकता है, हन्या को दे सकते, तुमको भी नहीं दे सकते. सारा के तो पूरे सारे दांत निकल गए थे, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य था, दोनों बुढ़े हो गए. अब्राहम बुढ़ा था, सारा बुढ़ा, लेकिन खुदा बुढ़ा नाही था. एवढं वय झालं कसं होईल? तुझं वय झालं, देवाचं नाही झालं. देव मूर्त्याला जिवंत करू शकतो ना, तर संभवला करणारा कार्य का न करू शकतो. नाही काय लोक काय विचार करतात, मी आता 50 वर्ष झाली, लग्न होईल काय? तू 100 वर्ष झाली तरी तू लग्न होईल? जरूर नाही, पण गवाही बनली पाहिजे. काहीतरी परमेश्वरची योजना आहे, त्याला समजलं. आई मीन गवाही बनना, टेस्टमनी बनना चाहिए. किसी के जीवन में जलता होता ना तो उसको टेस्टमनी, लेकिन जो उस चीज़ को पाने के लिए वो तरसता है ना, उसकी टेस्टमनी होती. अरे मैंने विश्वास रखना चाहिए, उसमें बने रहते. जल्दी मिलेगा ना तो गवाही, लेट मिलेगा वो गवाही.
बाइबल कहते हैं गवाही देने के तरीके से। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। देखो ना, मेरे जीवन में मैं इतने साल से रेट पे है, मेरा चर्च भी रेट का है मेरे घर पे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे एक घर दे चलो, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु एक गवाही बनाएगा, टेस्टिमनी बनाएगा, मेरा विश्वास है। लेकिन अगर वो चीज़ मुझे जल्दी मिलेगी तो गवाही नहीं बनेगी। तो मेरे गवाही से लोगों को क्या होता है, अनुभव मिलता है। इसलिए मेरे बेटे का नाम अनुभव है। मेरे गवाही से अनुभव मिलता है, टेस्टिमनी तैयार हो। अरे मैं अगर 45 ईयर्स घर के लिए तरसा, अगर प्रभु ने दिया तो तुमको क्यों नहीं देगा? ऐसी गवाही। तो लोग कभी कभी क्या होता है ना, किसी का शादी का प्रॉब्लम होता है तो किसी को लेट शादी होती है, तो अरे मेरी शादी लेट हो गई फिर भी प्रभु ने मुझे संभाला। अरे किसी को बच्चा नहीं, 10 साल के बाद मिला। ये गवाही है, ये सबसे बड़ी गवाही है जो होता है। मुझे परमेश्वर ने 15 साल के बाद मुझे लड़का दिया। अगर वो लड़का पहला मिलता था तो गवाही नहीं मिलती थी, लेकिन वो 15 साल के बाद मिला तो कितनी बड़ी गवाही होगी। 15 साल के बाद मुझे लड़का दिया। मैं सोचता हूँ पहला प्रभु क्यों नहीं आपने दिया? तो प्रभु बोलता है मैं पहला देता था तो मेरी टेस्टिमनी नहीं बनी, लेकिन मैंने लेट देकर तुझे मैंने आशीष किया। बोलने का मतलब क्या है, हमारी सोच और खुदा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आई बोलतो आता चिकन पाहिजे, देव बोलतो नाही मी पुढच्या वर्षी तुला चिकन देतो, अशी लफड़े है ना। मतलब हम अपनी सोच में चले गए ना तो कुछ में गवाही नहीं बनेगी, लेकिन खुदा की सोच में चले गए तो सबसे बड़ी गवाही बनेगी। समझ में आ रहा? तो ये चीज़ होती है। और जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, बुराई के लिए नहीं होता। अगर वही लड़का अगर आज मुझे मेरे पृथ्वी की उम्र का होता या 2002 में मुझे मिलता तो आज मेरा बेटा बड़ा होता। लेकिन वो टेस्टिमनी नहीं, उसको प्रभु ने लेट दिया, इसका मतलब उसकी टेस्टिमनी बड़ी हुई। इसका मतलब यही है, कुछ तो है। प्रभु उसको लेट देकर मेरे जीवन में मेरे गोद में डाला, इसका मतलब इसके जीवन में बड़ी टेस्टिमनी बनी। मैं इन्हें बोलता कि मेरी बेटी जल्दी आए, इसके मतलब टेस्टिमनी नहीं। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं। तो यहाँ पर मेरी बेटी है, बोली क्या मेरी टेस्टिमनी नहीं। उसका जीवन का दुख अलग है और उसके ज़िंदगी का दुख अलग है, तो दोनों का टेस्टिमनी है। लेकिन उसका जीवन क्या उसने जीवन पोगा और क्या उसने सैक्रिफाइस किया उसको मालूम, वो गवाही दी। और मेरी बीच वाली बेटी का क्या गवाही है उसकी। तो हर किसी की गवाही अलग है। जो मेरे अनुभव की गवाही है वो मेरे पृथ्वी की नहीं, जो पृथ्वी की वो अनुभव की नहीं। हर किसी का जीवन उसके तरीके से होता है, उसके जीवन की गवाही भी उसके तरीके से होती है। जो मेरे जीवन में है वो मेरी गवाही, मेरी वाइफ की गवाही उसकी गवाही, उसका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है। देखो सीखना और सिखाना बहुत ये है। अभी मैं कभी कभी क्या होता है, अभी मेरी जो ज़िंदगी में गवाही है वो मेरी गवाही से लोग आशीष है। उसके जीवन में क्या गवाही है, लोग आशीष है। उसका तो दुख है वो मेरा नहीं है, मेरा दुख है उसका नहीं। क्योंकि जो मैंने भोगा है ना वो मेरे जीवन की गवाही तैयार हुई। मेरा अनुभव अलग है, इसका अलग। हर किसी के हम मसीह में अनुभव टेक्निकल अलग है। समझ में आ रहा है? तो मेरे वाइफ का जो अनुभव अलग है, मेरे चर्च का अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है। तो हर किसी का अनुभव के तरीके से उसको प्रभु आशीष करे, ऐसा है। तो पौलुस ने जो दुख उठाया तो मैं उठाया क्या? नहीं, उसका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव, उसकी गवाही अलग है, मेरी गवाही अलग है। मैं पौलुस बनने जाऊँगा तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने जो दुख उठाया मैं नहीं उठा सकता, और जो मैं उठाया वो मेरा परिवार नहीं उठा सकता, ऐसा है। लेकिन दुख के ऊपर तुम्हारा आधारित है तुम्हारी गवाही की। अब कोई दुख आता है, प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, प्रभु क्या है, प्रभु तू किधर है, तुला काय दिसत नाही काय, समजत नाही काय, आम्ही किती समज देव बोलतो मला कळतं, आपण मी गवाही तयार करतो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जितना सैक्रिफाइस करोगे उतनी गवाही बनेगी। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दया के विषय बता कर, मतलब प्रभु का प्रेम क्या है लोगों को बताओ। ओके, हमें समझ कर पूरी तरह समर्पित के द्वारा गवाही होना चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर की दया से, मैं प्रभु की दया से मैं जिंदा हूँ, आज मैं जो हूँ मेरा प्रभु है। हम कशी लोकांची गवाही, मी प्रभूला धन्यवाद, आज जे आहे माझी नोकरी आहे, माझी बायको आहे, माझा नवरा आहे, ही गवाही। आज मी आहे नवरा बायको नाही, आज मी जे आहे माझा देव आहे, माझा परमेश्वर आहे। नंतर ते पहला देव, प्रथम पहला परमेश्वर, परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान। हाँ, मेरे ज़िंदगी में
सबसे बड़ा पहला प्रदर्शन, फिर मेरे परिवार को, फिर मेरे चर्च। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जो भी चाहता है पहिलौटा, परमेश्वर ऐसा आहे, त्याला उरलं सुरेल आवडत नाही. हां, तो देव असा आहे, त्याला पहिला ताजं टवटवीत पाहिजे. त्याला पहिला प्रदुष्टान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पहला प्रदुष्टान उसको होना चाहिए. आमीन. तो बाइबल कहती है, ये सारी चीज़ें आपको सीख रहे हैं. गवाही, कभी कभी हमारे चर्च में एक फैमिली थी, तो उसने जो गवाही दी, और गवाही दी ना उसने, तो उसने क्या गवाही दी, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसको गोल्डन मिला. मेरे को बहुत कभी कभी याद आता है उसका. तो मेरे को गोल्डन दिया और बोला पास्टर देखो मैं प्रभु को धन्यवाद देते, मेरे पैसा नहीं थी, मैंने वैसे पैसा निकाला, ऐसा किया. फिर मैं दुकान में गई, मैं दुकान ढूंढ रही थी, कौन सा दुकान में जाऊँगा. फिर एक दुकान में गई, फिर उधर में बोला अरे बाप रे इतना उसका रेट है. फिर मैंने बोला प्रभु, मैंने प्रार्थना किया प्रभु इतने रेट में मुझे मिलना चाहिए. अरे ये क्या गवाही है, गोल्डन मिला, प्रभु को धन्यवाद. आमीन, प्रभु की महिमा. ऐसी गवाही लंबा चौड़ा के बोलते ना, तो लोकांची झोप उडाली पाहिजे. प्रभूला धन्यवाद, देवाने मला गोल्डन दिलं, मला दिला देव तुम्हाला भी दिला, असं बोला ना. मी गोल्डन को कितना पैसा किया, कितना खर्चा किया, किधर से बस पकड़ा, किधर उतरा, कौन से बस स्टॉप में उतरा, कौन से ज्वेलर के पास गया, वो ज्वेलर मुझे क्या क्या बोला. फिर उसके बाद मैं आया, फिर पास्टर को दिखाया, फिर मैंने चर्च में लाया. एक काय गवाही आहे. गोल्डन ज्वेलरमध्ये भेटतं, चपलीवाल्याकडे नाही भेटत, ते आम्हालाही माहिती आहे. भांडीवाल्याकडे गोल्डन नाही भेटत. आता भिकारी गोल्डन पहनतो, तो कुठली मोठी. हाँ, भिकारी. अभी मोबाइल हमारे पास है, लेकिन कचरा वाटणाला आहे ना, हमसे भी बड़ा मोबाइल है. तर कानात पोचत नाही एवढा मोठा मोबाईल लागतो, आमच्याकडे उडसत आहे. ते कचरा डब्बा क्या बोलते, कचरा जो होता है वो बेच के वो लोग काम करते, लेकिन उसका मोबाईल देखा इतना, आमचा मोबाईल एवढंच, तो कानात भी पोचत नाही. असं करायला तर असं करायला, त्यांचं सरळ असं असतो. अशी लफडे, असं नहीं. परमेश्वर जो है सीधा बोलना चाहिए. गवाही कैसे, गवाही टेस्ट में जब देते ना कि गवाही में दम होना चाहिए. ऐसे दम होना चाहिए ना, जो हुआ वही पता नहीं, जो नहीं हुआ वो नहीं पता. क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झूठी गवाही देते, झूठी गवाही देते. बाइबल वो झूठी गवाही देते. हर गवाही में लोग मसाला डालते रहते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक ज़्यादा डालते हैं, फिर फ्राई करते रहो. बोलते थोड़ी से बताओ और छोड़ दो, तो कितनी बड़ी इज्जत रहती है. फिर पर्सनली किसको पूछना है तो पूछ सकते हैं, हाँ भाई कैसा मिला. लेकिन चर्च में जब बोलते हैं ना, तो 4 लोग हमको सुनते और हंसते भी. एक आए गवाही देते हैं, याला बोलता देते असं. कभी कभी लोग ना सोच के आते हैं, वेदी पे ऐसे बोलूँगा, उधर जाते ना पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता. नहीं हमें ऐसे मैं इधर से स्टार्ट करेगा, ये ऐसा वर्ड बोलेगा. और जब उठते ना एकदम हिम्मत से आते, कॉन्फिडेंस से आते. जैसे वेदी में आते ना, माइंड ब्लॉक. सोच के तो आते, तैयारी में आते, अभी मैं ऐसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा, लेकिन जब वेदी में आते ना तो ब्लॉक होते हैं. फिर मेरे को देखते, इधर उधर देखते, कुछ चालू करूँ, कैसे चालू करूँ, ऐसे लफड़े. क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है, और परमेश्वर के भवन में कोई झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है. एक अदालत में अगर इंसान सच बोल सकता है, वो तो खुदा का सबसे बड़ा अदालत है. वहाँ पर कैसे झूठ बोल सकते हैं. लेकिन लोग झूठ बोल के जाते, फिर बाद में क्या होता है, उससे बड़ा समस्या आती. वही पता हो जो आपके जीवन में. आमीन. तो गॉड ऑफ ब्लेस. तो परमेश्वर आपको आशीष करे. आपको गवाही देने के तरीके पता होने चाहिए, कैसा शब्द उछलना है, कैसा बोलना है, कौन से शब्द में दम है, उसको प्रकट करना. आमीन. ओके. तो कुछ भी बता के, कुछ भी बोलकर अपना इज्जत मत निकालो, अपनी इज्जत की खजा मत उड़ाओ. लोग तुम्हारी वाह करना चाहिए, तुमको लोग देखकर उत्साहित होना चाहिए. और पास्टर को गिरा कर कभी गवाही नहीं देना. दूसरा पॉइंट, पास्टर को गिरा कर गवाही देना ना. मैंने प्रार्थना किया फिर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं. परमेश्वर को धन्यवाद. स्टार्टिंग जब करते हो ना, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज का दिन मुझे प्रभु ने दिया है, आज मैं गवाही देना चाहती हूँ मेरे जीवन. सबसे पहला तो प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे आशीष किया.
और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने चमत्कार किया। मेरा सेवक, मेरा पास्टर यहाँ पर है, उन्होंने प्रार्थना किया, उनको गिरा कर वेदी को गिराओ। नहीं, मैंने प्रार्थना किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए कोई तो परमेश्वर ने रखा है जो गिड़गड़ाता है, मांगता है, तब तुम्हारे जीवन में कार्य होते हैं। वैसे तो गवाही में दम होना चाहिए, और वही बोलना जो हुआ है, वो मत बोलो जो नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मुझे पता है बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोग खुश है, मुझे पता है, लेकिन बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप गवाही देने के टाइम पे तो कॉन्फिडेंस से दो। आमीन। पास्टर को गिरा के नहीं देना। आमीन। पास्टर को छोटा, पास्टर का दिल दुखा कर गवाही मत दे। पास्टर को लेके, परमेश्वर के वचन को लेके गवाही, तब परमेश्वर की महिमा। क्योंकि ये बाइबल कहती है सेवक प्रभु की महिमा करता है, परमेश्वर सेवक की महिमा करता है। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर आपको आशीष करे। सर्वसामर्थ्य प्रभु आपको धन्यवाद। पिता मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से, आज के वचन को जो भी सुना है उन्हें प्रभावित करो, उन्हें आशीष करो। गवाही किस तरह देना है और गवाही क्यों देना है और गवाही देने की तरीके कैसे, ये सारी बातें जो उन्होंने सुना है उसी तरह से चले और तेरी महिमा करे, तेरी बड़ाई करे। तो सारा आदर महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर। आमीन।